बल्कि कुछ बताने और समझाने आया हूं। देखो, ये सुनने और सुनाने के मरहले तय होते रहेंगे। तुम जाओ, जाके अपनी चेयर संभालो। बहुत सारे अधूरे काम है, उनको देखो जाके। ये काम अधूरे ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि मैं ऑफिस को ज्वाइन करने नहीं आया। तो फिर क्या कर रहे हैं तुम? मैं जो बताने आया हूं ना, वो आपकी सोच के बरक्स है। अच्छा, और तुम्हारी सोच क्या है? जरा मैं भी तो समझूं। आपने क्या समझा था कि हम आपकी भीख कबूल कर लेंगे? आप अपनी गुलामी के लिए हमें दोबारा से बुलाएंगे और हम आ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं आपको यह बताने आया हूं कि हमें आपके रहमो करम की कोई जरूरत नहीं है। हम उसके बगैर भी रह सकते हैं। देखो राम, मामा बाबा को, मुझे और इस ऑफिस को तुम दोनों की सख्त जरूरत है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हम आपकी ये चिकनी चौपड़ी बातों में आने वाले नहीं हैं। आपका नकाब उतर चुका है। यू आर अ ग्रेट यूजर। आपको सिर्फ इस्तेमाल करना आता है, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई रिश्ता। शट अप! रिश्तों की अहमियत समझते हो तुम? आपसे बेहतर ही समझता हूं। निकल जाओ यहां से। गेट लॉस्ट! तेरे हुजूर बस यही दुआ है, इस घर की खुशियां वापस आ जाएं। रमन और कुमैर ऑफिस जाना शुरू करें। मेरे अल्लाह, दिलों की मोहब्बतें वापस लौटा दे। मेरी सहेलियां, मेरी बहनें वापस आ जाएं। मेरे मौला, सबके दिलों में रहम डाल दे। इस घर की खुशियां वापस लौटा दे। मैं आपको क्या समझूं? पल में तोला पल में माशा, या वाकई आपके दिल में सबके लिए मोहब्बत है? नफरत किसी के लिए नहीं, बस यही सच है। और जो मैं देख रही हूँ वो झूठ है। नफरत के खिलौनों से बहलाने वाले जो चाहे समझे, ही उनका मामला है। इंसान जिस सिम से देखता है, उसी जाविये को हकीकत समझ बैठता है। और जो सब कुछ नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं है। जो आपने किया, जो कर रही हैं, क्या वो हकीकत नहीं है? भाभी प्लीज मुझे बेवकूफ मत बनाएं, मैं बच्ची नहीं हूँ। बच्ची तो मैं थी, चंद घंटों की बच्ची, जब उसकी मां उसे छोड़कर चली गई। जानती हो, शफकत की छतरी के बगैर फीडर से दूध पीने वाली बच्ची की साइकी क्या होगी? आपके जैसी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। जो मोहब्बत उसे नहीं मिलती, वही मोहब्बत वो सारी जिंदगी लोगों में बांटती रहती है। उसकी झोली फूलों से भरी रहती है, चाहे कांटों का ताज सर पे पहनना पड़े, जिस भी रास्ते पर चलना पड़े। चल तो पड़े हैं सब उसी रास्ते पर, जो मिलाता नहीं उजाड़ता है। और ये सब आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। आप जिम्मेदार हैं सबकी। मुझे अफसोस है आप पर। अफसोस तो मुझे भी है अपने आप पर। सारी जिंदगी अकेली रही, साथ खेलने के लिए भी कोई नहीं था। फिर मैं नाहिल और हुरैन मिली। मैंने सोचा मेरी सहेलियां, मेरी बहनें हैं, और फिर इस घर में शादी हो गई। लगा मामा बाबा मिल गए, भाई मिल गए, तुम्हारी शक्ल में छोटी बहन मिल गई। लेकिन मुझे कोई भी नहीं समझ सका, ना मेरी सहेलियां और ना ही तुम। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
प्रीशे, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको गलत समझा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके। शुक्र है तुमने मुझे गलत नहीं समझा। अपना सबसे खास मसला तो मैंने आज काबू में किया। तुमने गलत किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। क्या ठीक किया? ऑफिस गए भी तो काशान भाई से लड़कर वापस आ गए। कैसे लिए गए थे तुम? आखिर उन्हें भी तो पता चले कि हम क्या महसूस करते हैं। अच्छा किया, कुछ छुपाया तो नहीं ना, कोई मुनाफकत तो नहीं की। शराफत भी नहीं दिखाई, ने बड़े भाई से बदतमीजी करके आ गए। वो भी क्या सोचते होंगे? मेरा मकसद भी उन्हें सोचने पे मजबूर करना था। वो हमें जख्म पे जख्म देते चले जाएं और हम उफ तक भी ना करें। उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए था। बदले की आग में ये भी भूल गए कि जिन्हें दर्द दे रहे हो वो भी अपने हैं। देखो रमन, अब हमारे कंधों पर जिम्मेदारी का वो बोझ है जो टूटे हुओं को मिला दे, फिर से जोड़ दे। कैसी फजूल बातें कर रही हो मिनाहिल तुम भी। हमें तो हमारी मोहब्बत के बदले में सिर्फ नफरत ही मिली है। तुम वो वक्त भूल गई, वो वक्त जब हम मामा का पता लेने घर गए थे तो परीशा ने हमारी कितनी इंसल्ट की थी। कैसे हमें घर से बाहर निकाल दिया था, सिर्फ धक्के देना ही बाकी रह गया था। अब भी बहुत कुछ बाकी है। बिखरे हुए रिश्तों को फिर से समेटा जा सकता है अगर तुम फिर से वो गलती ना करो जो कि तुमने काशान भाई से लड़कर की थी। अच्छा है, कदम उठाने से पहले सोच लो। ऐसा सोचना भी है माकदर, जैसा तुम सोच रही हो। एक बंधन में बंधी मेरा ख्याल है मैं सब गलत सोच रही थी। समटाइम मिसकैलकुलेशन हो ही जाती है, इसलिए तो कहते हैं ना, कुछ करने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए, बाद में पछताना पड़ता है। और यही तुमसे हुआ, कुछ ख्याल किया करो। मैंने तो सब अपनी तरफ से ठीक सोचा था। मुझे प्रीशा ही हर मसले में इन्वॉल्व लग रही थी, पर शुक्र है ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई। थैंक गॉड, वो सिलसिला ख़त्म। अब हमारी लव स्टोरी शुरू होने का टाइम आ गया। शट अप। अब इतनी भी जालिम मत बनो ना। और हम प्लीज, अभी तो घर वाले मामले की पिक्चर क्लियर हुई है, यहाँ पे कोई नई तस्वीर। ऐसे क्या देख रहे हो? वो तस्वीर जो अभी तक पेंट नहीं हुई। फिर वही, और सॉरी यार, क्या करूँ मैं? अपने दिमाग का इलाज करवाओ। वो भी तुम्हारे पास से। और हम प्लीज। अच्छा तुम कहती हो तो फिर सही। मुझे तो गिल्टी फील हो रहा है। प्रीशा भाभी क्या थी और मैं क्या सोच रही थी उनके बारे में। देखा, मैं तुम्हें बोलता था ना, तुम गलत सोचती हो। कभी सुन लेते हैं बात। हो रही है दिल में हलचल, जाने क्या हुआ है। धीरे धीरे हौले हौले दिल ये खो रहा है। सलमान, अभी और इसी वक्त रमल और कुमैल का टर्मिनेशन लेटर बनाओ। काशार, लेटर तो बन जाएगा, लेकिन बेहतर है कुछ सोच लो। अरे सोचने के लिए क्या बाकी रह गया? हाँ यार, अभी बहुत कुछ बाकी है। मुझे एक मौका और दो, मैं रमल और कमाल से दोबारा बात करता हूँ। अरे दोनों जिद पर अड़े हुए, वो हमारी बात को समझना ही नहीं चाहते। काशान यार, कुछ तो वक्त दो मुझे उनसे दोबारा बात करने दो। जाहिर है उनके भी गिले शिकवे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि वो नहीं मानेंगे। इतने यकीन से मत कहो यार, मुझे तुम्हारे लहजे में शिकस्त के आसार दिखाई दे। तो तुम्हें अपनी फतह पे पूरा यकीन है? भाई 100% यकीन है। ज़ारा को तो मैंने अपने काबू में कर लिया, लेकिन
खुशियाँ चाहे गम। मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए? मामा प्लीज, आपको अपना रवैया उसके साथ बदलना होगा और उसको इस घर में वो मकाम, वो इज्जत देनी होगी जो उसका हक है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं इस घर में बेकार बैठा हूँ? हाँ, तुम इस घर में बेकार बैठे हो और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। प्रशांत, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लोग चाहते क्या है। इधर घर में मामा कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती, हमेशा मेरी इंसल्ट करती है।